हम देवलवास के उस पावन धारा पर हैं जहां शिक्षा जगत में अपना परचम लहराया है। ऐसा गांव जहां पर कच्ची शराब निकालने के साथ में छोटे बच्चे शराब निकालने की विधियां जानते थे, आज उस जगह पर एक ऐसी शख्सियत की सोच के बदौलत जहां शराब निकालने की कला थी, उन बच्चों के हाथ में किताब है, उन बच्चों के हाथ में ऐसी पुस्तकें हैं जो विज्ञान की विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से अपना कीर्तिमान स्थापित करके न केवल ग्रामीण क्षेत्र में परंतु देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। आइए हम मुलाकात करेंगे उस एक ऐसी होनहार शख्सियत जिन्होंने कल्पना की और एक धरती की ज़मीन पर बैठकर अपने ही खेत में लकीर ऐसी खींची कि बच्चों के तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे ही महान शख्सियत से आज आप रूबरू हो रहे हैं। आप जानना चाहेंगे ऐसा कौन है जिन्होंने ऐसा काम कर दिखाया, अपने खेत में इंजीनियर, डॉक्टर और अफसर पैदा करने वाली ज़मीन को तैयार किया, अपने खेत को इस तरीके से तैयार किया खेलने के लिए, बच्चों के लिए ऐसे लहराती फसल जहां पूरे देश में एक पैदावार के रूप में, एक उन्नत नागरिक के रूप में, एक कुशल नागरिक के साथ में चरित्रवान नागरिक तैयार करने का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर इंजीनियर संदीप जी नेहरा जी से मुलाकात करेंगे। इंजीनियर थे और उसके बाद में आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक कल्पना कैसे की? सर, जब मैं पढ़ाई करता था और जब मैं गांव में आता था छुट्टियों में, मैं नारवल पढ़ता था शहर में, जब गर्मी की छुट्टियों में आता था तो मैं जब छत के ऊपर खड़ा होता था तो मैं अपने मकान के पीछे जो खेत थे, मैं वहां शाम को एक जमघट देखता था। और वो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जमघट पता है किस चीज का होता था? वहां लोग कच्ची शराब पीने आते थे। शहरों में लोग पार्कों में जाते थे, वहां एक अलग माहौल मिलता था। गांव में जब मैं आता था तो घर के पीछे जो जमीन थी, खाली जमीन, वहां लोग कच्ची शराब पीते थे। तो मेरी एक इच्छा होती थी उस समय कि मैं काश मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं अपने गांव के अंदर एक स्कूल खोल लूंगा, ताकि अब उन लोगों की कमी नहीं है, जो गांव जाति के जो लोग हैं उनकी कमियां नहीं है, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास धंधा नहीं है, तो पैसा कहां से कमाएंगे? तो वो लोग कच्ची शराब निकाल के जो काम करते थे, तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं इनके बच्चों को पढ़ाकर इनके बच्चों को वो काम नहीं करने दूंगा। तो मेरी इच्छा शुरू से थी कि मैं गाँव में एक स्कूल खोलूं। सर, आपका लालन पालन शहर में हुआ और फिर गांव में, एक छोटे से गांव में जहां यातायात के संसाधनों का अभाव है, वहां पर लोगों का कम जुड़ाव होता है। हालांकि देखा जाता है कि गांव से चल करके शहरों में बिजनेस डेवलप करते हैं। आपने छोटे से गांव में ये कल्पना क्यों की? सर, गाँव में आना आपने सही कहा, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग गाँव छोड़ के शहरों में जाते हैं। लेकिन मैंने जब उल्टा काम किया कि शहर छोड़ के जब मैं गाँव में आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने भी रिश्तेदार हैं सब नाराज हो गए। लेकिन मैंने, क्योंकि शुरुआत में जब मैं पढ़ता था, मैंने सोचा हुआ था कि मैं गांव में कुछ करूंगा। जब मैंने स्कूल खोलने का प्लान बनाया तो रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सब ने ये कहा कि आपकी इच्छा स्कूल खोलने की है, आप नागौर में जो शहर है वहीं स्कूल खोलो, गाँव में क्यों जा रहे हो? लेकिन मैंने कहा कि मुझे गाँव में ही स्कूल खोलना है, क्योंकि मैंने एक अपने आप से एक प्रोमिस किया था कि मैं जिस गाँव में पैदा हुआ हूँ उसमें मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। तो ये इच्छा थी। आपने चुनौतियों को स्वीकार किया और आज भी चुनौतियों से आप खेल रहे हैं और ऐसे विद्यार्थियों को चुनौतियों के लिए एक संदेश देते हैं। विद्यार्थियों में भी आप नोबल का जो भी बच्चा जहाँ पर देखते हैं वो चुनौतियों से को चैलेंज करता है, क्या मैसेज है? सर, ये बात आपकी सही है। जब मैं बच्चों के संपर्क में आया, मुझे पता चला कि बच्चे कितनी चुनौतियां फेस करके स्कूल आते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, अपना क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ जो बच्चों के पेरेंट्स हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है। वो लोग घर में 80% बच्चों के पेरेंट्स घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पी के उत्पात भी मचाते हैं। जब कई बार बच्चियां मुझे ऑफिस में आके बताती हैं कि सर रात को हम होमवर्क नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, जब उन बच्चों की मैं कहानी सुनता हूँ कि रात को लड़ाई होगी घर में, पापा ने हम सबको घर से बाहर निकाल दिया, हम पढ़ नहीं पाए, तो तकलीफ होती है। तो एक अच्छा महसूस होता है जब हम अपने इस पीढ़ी को पढ़ा के एक कामयाब इंसान बना रहे हैं, तो कम से कम अगली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं होगा। अब जो बच्चे फेस कर रहे हैं, इनसे अगली पीढ़ी को ऐसा नहीं फेस करना पड़ेगा। सर, आपने बचपन में नहीं देखा, आप अच्छे वातावरण में रहे, फिर भी ग्रामीण अंचल की उन फीलिंग्स को आप महसूस करते हैं। आप मानवीय संवेदनाओं के उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो अंतिम पायदान के विद्यार्थी
ये महसूस करता है कि मुझे शिक्षा चाहिए, उनके लिए आपकी कार्य योजना क्या होती है? सर, जब मैं शहर में पढ़ता था तो साल में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं 1 महीने की। वो 1 महीने की छुट्टियां मैं हमेशा जो है गांव में दादी जी के पास आके गुजारता था। और जब मैं गांव में दादी जी के पास आता था तब मुझे यहाँ के बच्चों की और परिवार की जो समस्याएं हैं वो मैं देखता था। तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं इसमें थोड़ा बहुत अपना जो है तुच्छ योगदान जो है इस सिस्टम को सुधारने में, ग्रामीण क्षेत्र में जो सिस्टम है सुधारने में दूं। तो वही एक इच्छा थी। आज जब भी कोई परीक्षा परिणाम आता है तो सभी की नज़र ये रहती है कि नोबल टैलेंट फर्स्ट टॉप 10 में मिलेगा, ऐसा दर्शक और पाठक देखते रहते हैं। तो ये वातावरण जो तैयार किया है, इसके पीछे किन किन शक्तियों का सहयोग रहा है? सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2003 में जब मैंने स्कूल खोला तो 2003 से लेकर 2013 तक 10 साल मैंने कभी कोई मेरिट का कोई टारगेट नहीं बनाया। मैंने 10 साल जो स्कूल चलाया, मेरी इच्छा सिर्फ एक थी कि मैं एक अच्छा इंसान बना। 2013 तक जब रिजल्ट आता था मैं सिर्फ ये देखता था कि मेरा कोई बच्चा फेल तो नहीं हुआ, और मैं कुछ नहीं देखता था टॉपर बच्चा कितना है। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा तब स्कूल वालों ने ही मुझे कहना शुरू कर दिया, पेरेंट्स ने कहना शुरू कर दिया कि संदीप सर, आप स्कूल तो बड़ा अच्छा चलाते हो, नोबल स्कूल, बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हो, संस्कार देते हो, लेकिन आपके बच्चे मेरिट में क्यों नहीं आते? जब वो इस तरह के ताने मुझे सुनने को मिले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे मेरिट में क्यों नहीं आते, तो जब मैंने मेरिट के बारे में सोचना आरंभ किया तो मैंने सोचा कि बच्चों में एनर्जी तो काफी है, इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए। मेहनत तो हम काफी करते थे लेकिन बच्चों को मोटिवेट करें। और हमने जैसे एक योजना बनाई कि जो भी बच्चा मेरिट में आएगा, अगर वो लड़का है तो उसको हम मोटरसाइकिल देंगे, लड़की है तो उसको स्कूटी देंगे। और जैसे ये प्लान बना के मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2013 से लेकर और 2018 तक लगातार 5 साल से हमारे विद्यालय में हर साल 3 मेरिट, 4 मेरिट, 5 मेरिट। लास्ट ईयर तो हमारे विद्यालय की जो है लास्ट ईयर सर 4 हमारी जो है स्टेट मेरिट आई है, 2 स्टेट मेरिट लास्ट ईयर आई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेरिट्स तो 6-6, 7-7 मेरिट आ रही है हमारी। तो ये सब बच्चों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम बच्चों को मोटिवेट करें, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे प्रतिभावान हैं, थोड़ा सा हम घर पे उनकी जो परिस्थिति है पढ़ने लायक बना दें और इन बच्चों को मोटिवेट करें तो ये बच्चे शहर के बच्चों से बहुत आगे जा सकते हैं सर। और ग्रामीण क्षेत्र जो है शहरी क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अच्छा विकास कर सकता है इन बच्चों की दौलत। भविष्य में क्या कार्य योजना होंगी आपकी? सर, भविष्य में मेरी एक योजना है। मुझे काफी तकलीफ होती है जब 90% वाली ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां, और जब मैं उन्हें देखता हूं कि शादी हो जाती है और वो घर में जो है पशु वगैरह का काम करते हुए, या जैसे मैं गाड़ी लेके कहीं बाहर जाता हूं, वो बच्चियां गोबर गिरती हुई जो मुझे दिखाई देती हैं, तो मुझे तकलीफ होती है कि लड़के जो 80-90% वाले थे उनको तो पेरेंट्स जो है सिक्कर, कोटा, जयपुर पढ़ने के लिए भेज देते, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं जिनके 80%, 90% नंबर आते हैं, इनको हम जो है पढ़ाई के लिए आगे नहीं भेजते, न इनकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक लड़कियों का जो है एक अच्छा कॉलेज, जहां बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, वो कॉलेज में खोलकर इन बच्चों को जो है रोजगार दिला सकूं और इनको सम्मान दिला